नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में चलती गाड़ी पर गिरा पेड़, बाल बाल बच्चे पिता पुत्र, ऐसे पेश आया हादसा। जिला मुख्यालय नाहन में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे कोर्ट रोड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां कालीस्थान मंदिर परिसर में विशालकाय पेड़ काटने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक पेड़ सड़क पर चल रही गाड़ी पर गिर गया। गाड़ी में बाप बेटा सवार थे। गनीमत रही कि पेड़ गाड़ी के बोनट पर गिरा, जिसके चलते बाप बेटा बाल बाल बच गए। हादसे के बाद बाप बेटा दोनों काफी देर तक गाड़ी में ही बैठे रहे और मामले में आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते रहे। मौके पर पहुंची प्रोफेसर डॉक्टर वीना तोमर ने बताया कि उनके पति दिनेश तोमर ट्यूशन से बेटे अक्षत तोमर को घर वापस लेकर आ रहे थे। तभी अचानक खालिस्तान मंदिर परिसर में काटा जा रहा हरा विशालकाय पेड़ उनकी गाड़ी पर गिर गया। उन्होंने कहा कि पेड़ काटने के दौरान पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है। न तो पेड़ काटने के दौरान दोनों तरफ से गाड़ियों को रोका गया और न ही इस दौरान कोई सड़क पर मौजूद था। ऐसी लापरवाही के चलते आज वो अपना परिवार खो सकती थी। उन्होंने कहा कि यहाँ आसपास बच्चे भी खेलते हैं, ऐसे में बड़ा हादसा पेश हो सकता था। प्लास्टिक रैपर में सामान भेजने पर जल्द लगेगा निष्पादन शुल्क, एससी ने मांगा कंपनियों का ब्यौरा। प्रदेश में आने वाले समय में प्लास्टिक रैपर लगा सामान भेजने वाली कंपनियों को उनके निष्पादन का शुल्क चुकाना पड़ेगा। शुल्क न चुकाने पर प्लास्टिक के निष्पादन की जिम्मेदारी कंपनियों को लेनी पड़ेगी। सूर्यमान वर्सेस सरकार मामले में हाईकोर्ट में वकील दीवान खन्ना ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में कितनी कंपनियां प्लास्टिक रैपर लगा सामान भेज रही है। उनकी सूची मांगी गई है। प्लास्टिक मैनेजमेंट कानून के तहत उक्त कंपनियों को ही निष्पादन करने की जिम्मेदारी है। कितनी कंपनियों से प्लास्टिक रैपर के निष्पादन का खर्चा लिया गया है। उन्होंने दलील रखी है कि कंपनी का अंतिम निर्धारण राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य में प्लास्टिक लाने वाली बहुत सी कंपनियों को सहयोग करने और उन्हें अंतिम रूप देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से वे जो कई राज्यों में काम कर रही है और जिन्होंने विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ईपीआर भुगतान नहीं किया है। इसके लिए अब प्रदेश में प्लास्टिक रैपर लगा सामान भेजने वाली कंपनियों का नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। चिंताजनक, इस साल हिमाचल में बनी 85 दवाओं के सैंपल फेल, सालाना 12,000 करोड़ रुपए का कारोबार। हिमाचल में प्रदेश सरकार जहां करोड़ों के बल्क ड्रग फार्मा पार्क निर्माण के लिए प्रयासरत है, वहीं हर महीने फेल हो रहे दवाओं के सैंपल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल में बन रही दवाओं के लगातार फेल हो रहे सैंपल से फार्मा हब के नाम से मशहूर हिमाचल का नाम खराब हो रहा है। हिमाचल में करीब 600 फार्मा कंपनियां सालाना 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करती हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में एक के बाद एक हिमाचल में बनी दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं। इस साल अब तक प्रदेश में बनी 85 से अधिक दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। बीते साल भी जनवरी से लेकर जुलाई तक 107 दवाओं के सैंपल फेल हुए थे। इसके बाद सरकार ने टास्क फोर्स गठित कर दोषियों पर कार्रवाई करने का दावा किया था। बावजूद इसके दवाओं के सैंपल फेल होने का सिलसिला लगातार जारी है। दवा निर्माता कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए अब स्टैंडर्ड दवाएं बना रही है। एनएच पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, इनोवा गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। उपमंडल रामपुर के गौरा मशनू सड़क मार्ग में एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क मार्ग से नीचे की ओर पलट गया। इससे राष्ट्रीय उच्च मार्ग में पार्क इनोवा गाड़ी को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रातःकाल के समय ट्रक सोलन से सीमेंट डालकर एक ट्रक चालक अनियंत्रित होकर गौरा सड़क मार्ग से नीचे राष्ट्रीय उच्च मार्ग में गिर गया। इस दौरान ट्रक एनएच सड़क मार्ग में पार्क गाड़ी पर पलट गया। इससे सड़क मार्ग में पार्क गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस दौरान चालक को कोई मानवीय नुकसान नहीं हुआ है। बधाल की ओर ये ट्रक जा रहा था। इस सड़क मार्ग में गलत साइन बोर्ड पढ़कर चालक राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को छोड़कर गौरा मशनू से जोरी जाने वाले सड़क मार्ग की ओर जाने लगा। इस दौरान ट्रक चालक अनियंत्रित होकर गौरा सड़क मार्ग से नीचे राष्ट्रीय उच्च मार्ग में गिर गया। इस दौरान ट्रक एनएच सड़क मार्ग में पार्क गाड़ी पर पलट गया। इससे सड़क मार्ग में पार्क गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। शिमला, ऊना, धर्मशाला और सोलन में बरसे बादल, 2 दिन बारिश का पूर्वानुमान। इस दिन खिलेगी धूप। राजधानी शिमला, ऊना, धर्मशाला और सोलन में शनिवार दोपहर बाद बादल झमाझम बरसे। रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 27 और 28 अगस्त को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 29 अगस्त को फिर मौसम साफ रहने के साथ धूप खिलने के आसार है। शनिवार को प्रदेश में 73 सड़कें और 53 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। जिला शिमला में 35, मंडी में 20, कांगड़ा में 9, कुल्लू में 6, किन्नौर में 2 और ऊना में 1 सड़क अभी भी बंद है।
प्रदेश में शनिवार सुबह के समय शिमला में बादल और धुंध छाई रही। दोपहर करीब 1:15 बजे से 2:30 बजे तक शहर में भारी बारिश हुई। शिमला में 11, धर्मशाला में 28, ऊना में 15, सोलन में 37, जुबड़हट्टी में 11 और बरंठी में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। हमीरपुर के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। अब मोबाइल से भी टिकट काट सकेंगे कंडक्टर। कार्ड स्वैप और क्यूआर कोड से भी किराया दे सकेंगे यात्री। बसों में सवारियों के टिकट आने वाले समय में मोबाइल से भी काटे जा सकेंगे। ये तकनीक काफी सस्ती होगी। सरकारी के साथ साथ निजी बस ऑपरेटरों के लिए भी ये फायदेमंद होगी। परिवहन विभाग ने इस योजना को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत एक निजी कंपनी से संपर्क साधा गया है और कंपनी एक बार फिर से प्रेजेंटेशन भी दे चुकी है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें सभी स्टेशन और उनकी दूरी के साथ ही किराए पर भी फीड रहेगा। मोबाइल एक छोटे से प्रिंटर से कनेक्ट रहेगा। कंडक्टर संबंधित स्टेशन की टिकट जैसे ही बनाएगा तो संबंधित प्रिंटर से ये जनरेट हो जाएगी। ये प्रिंटर इतना छोटा है कि ई टिकटिंग की तरह एक छोटे बैग में रखा जा सकता है। इससे कंडक्टर को उसे उठाने में भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास बात यह है कि इसकी मदद से यात्री क्यूआर कोड और कार्ड स्वैप करके भी किराए की अदायगी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखो की मंजूरी के बाद मिलेगी 1841 JOAIT को नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश में 1841 JOAIT को नियुक्तियां मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही मिलेंगी। प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीते दिनों ही राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 817 का परिणाम जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सचिव राकेश कन्वर ने 73 विभागों को नियुक्तियां देने से पहले मंजूरी लेने का पत्र भेजा है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईडी पोस्ट कोड 817 में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने 73 विभागों, निगमों और बोर्डों को इसकी नियुक्तियां देने की सिफारिश करने वाले पत्र जारी किए हैं। आयोग की ओर से संबंधित विभागों, बोर्डों और निगमों को चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म और जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र भेजे गए हैं। अब विभागों, निगमों और बोर्डों की ओर से नियुक्ति पत्र जारी किए जाने हैं।